पूर्वी राजस्थान ने जिस तरह से लोकसभा चुनावों के बाद किरोड़ी लाल मीणा को झटका दिया है, उससे किरोड़ी लाल मीणा अभी तक उभर नहीं पाए हैं। लेकिन अब आ गए हैं उपचुनाव, और वो भी उन्हीं के गढ़ में जो पहले किरोड़ी का हुआ करता था, लेकिन अब सचिन का हो चुका है। तो क्या अब किरोड़ी लाल मीणा प्रायश्चित करेंगे लोकसभा चुनावों का? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोकसभा में परिणाम आए, वो किरोड़ी लाल मीणा की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके बिल्कुल उलट आए। लेकिन अब जब उपचुनाव आ गए हैं, दौसा में हैं, और उसी के साथ साथ 4 सीटें और हैं उसी के साथ, और जहां पर उनका गढ़ माना जाता था वहां पर अब हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में अब क्या किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस को चारों खाने चित कर पाएंगे? देखिए, बात केवल ये दौसा सीट की नहीं है। दौसा और टोंक दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का जबरदस्त प्रभाव है। और अगर देखा जाए हमें, तो बांसवाड़ा की जो 84 सीट है वो भी आदिवासी बहुल्य और किरोड़ी लाल मीणा भी आदिवासी है। तो 3 सीटें तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जहां किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव किसी न किसी रूप में तो रहता है। लेकिन ये है, अब ये था में परिवर्तित हो अब चुका है। बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव जो था में आप कह रहे हैं कन्वर्ट हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा ने कहीं कोई कमी छोड़ दी। वो इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, किरोड़ी लाल मीणा को वैसा सम्मान नहीं दिया, वैसा पद नहीं दिया। वो एक मेजर कारण रहा। और दूसरा बड़ा कारण ये रहा, एक अफवाह जो फैली थी उस वक्त कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो कहीं ना कहीं चोटिल कर गई। क्योंकि आप देखिए, दौसा का पूरा क्षेत्र मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। वहां आरक्षण खत्म कर देने की बात को अगर उड़ाया गया, फैलाया गया, किसी भी तरीके से किया गया, तो वो जाहिर तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली थी। तो अब उसका कोर्स करेक्शन करने में लग चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा, और भरसक रूप से कोर्स करेक्शन हो रहा है। अभी 600 करोड़ रुपए की योजनाएं टोंक में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनॉग्रेट की, तो उन योजनाओं में सबसे लंबा भाषण किसका था? किरोड़ी लाल मीणा का था। और उन्होंने साफ साफ पुरजोर तरीके से ये चीज बोली कि टोंक वासियों ने अफवाह सुनकर वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है जी। और वो अफवाह सुनकर जो वोट दिए हैं वो गलती दोहराना मत। यहाँ 600 करोड़ की योजना किसानों के लिए अभी ला रहे हैं, आगे और भी बहुत कुछ लाएंगे। इस तरह से उन्होंने पूरे हिंट्स दिए। और अब जो है डेवलपमेंट का काम जिस तेजी से शुरू हुआ है, और वहां पर किरोड़ी लाल मीणा को जिस स्ट्रेटजी के साथ ले गए, हालांकि कृषि मंत्री हैं और किसानों को बहुत कुछ दिया है उन 600 करोड़ की योजनाओं में, तो हर दाव ऐसे ही खेला जा रहा है कि उपचुनाव का उसमें फायदा मिले। अब देखना ये होगा कितना फायदा मिल पाता है और कितना नहीं, वो आगे की बात होगी। क्योंकि पार्लियामेंट में अभी जिस तरीके से राहुल गांधी भी एक्टिव हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्लस में लेके जा सकता है। पर अब उपचुनाव में के लिए बीजेपी योजनाएं तो ला रही है, लोगों को बहुत कुछ दे तो रही है, पर उससे कितना फर्क पड़ पाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से योजनाएं तो पहले भी कम नहीं थी, लेकिन लोगों ने जातिगत आधार पर, अफवाहों के आधार पर वोट दे दिए। तो आपको नहीं लगता कि जितनी भी सिचुएशंस, परिस्थितियां अभी चल रही हैं, वो बीजेपी के उलट में ही चल रही हैं? फिर चाहे से वो नीट को लेकर हंगामे, रोज जो हंगामे हो रहे हैं वो हो रहे हों, या फिर बेरोजगारी हो रही हो, ये सारे मुद्दे अगर विपक्ष भुनाता है तो इनका इम्पैक्ट उपचुनाव पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि देखिए, राजनीति जो है वो माहौल का खेल है। माहौल, हवा जिस तरफ होती है उस तरफ वोट चले जाते हैं। अब माहौल पलटने में कितने कामयाब होंगे बीजेपी के लोग, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बाहर से तो माहौल पलटना है, लेकिन अंदर से किरोड़ी लाल मीणा अब भी पूरे खुश नहीं चल रहे बीजेपी से। उनको भी पूरी तरह से बीजेपी की साइड लाना है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी ये सारा काम होता है। क्योंकि 5 सीटों पर दाव है और ये पांचों सीटें बहुत अहम हैं। और इन सीटों पर ज्यादा मेहनत कांग्रेस को करने की जरूरत ही नहीं है, जिनमें से 3 सीट जो हम बात कर रहे हैं, दौसा की, देवली उनियाल की और झुंझुनू की, तो वहां पर पायलट और जो डोटासरा की जोड़ी है
और हरीश मीणा भी अहम रोल निभा पाएंगे इनमें? देखिए, उपचुनाव उनके साथ साथ कहीं ना कहीं झुंझुनू में बृजेंद्र ओला भी हैं और ये सारे लोग जो है वो इन सीटों पर पूरा कब्जा जमाए हुए हैं, तो वो सीटें तो जीत पाना काफी मुश्किल है बीजेपी के लिए। लेकिन हाँ, दौसा से उम्मीद इसलिए रखी जाती है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का वहां प्रभाव है। जी। अब उस प्रभाव को कितना भुनाया जा सकता है वो देखने वाली बात होगी। सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी आप मानिए 2 बार के विजेता रहे हैं, तो उनका भी क्षेत्र में प्रभाव तो होगा। बट अब क्योंकि माहौल कांग्रेस का है, हवा कांग्रेस की चल रही है खासकर इन सीटों पर, तो कैसे उसको पलट सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर किरोड़ी लाल मीणा अपने चिरपरिचित अंदाज में कैंपेन्स तो कर रहे हैं। कैंपेन्स अभी चुनावी कैंपेन नहीं है, वो डेवलपमेंटल कैंपेन्स है। उन जगहों पर डेवलपमेंट किया जा रहा है जहां पर चुनाव होने हैं। बहुत स्ट्रैटेजिक मूव किया जा रहा है। ये स्ट्रैटेजिक मूव कितना फायदा पहुंचाता है, कितना नुकसान, ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को अगर सम्मान देने वाला स्ट्रैटेजिक मूव किया, वो जरूर फायदा पहुंचाएगा। वो न जाने क्यों अभी तक बीजेपी नहीं कर पा रही है। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा। यहाँ पर लोगों का जिस तरीके से हमारे वीडियोस पर कमेंट भी आते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा से बैर नहीं है, बैर बीजेपी से है, क्योंकि वो उन्हें वो पद, वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार हैं। उनके संघर्ष को वो फल नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, जिसका और उनके बीजेपी लिए के पास अभी कोर्स करेक्शन करने का वक्त है। उनका पार्टी अध्यक्ष का पोस्ट भी खाली है और भी बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। लेकिन वो कब करेंगे, उपचुनाव से पहले करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ आलाकमान ही डिसाइड करेगा। बट अगर अमूलचूल परिवर्तन करना है तो बीजेपी को किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान देना होगा। उनके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव है नहीं अभी। जी। और इसी के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा जो प्रायश्चित करेंगे वो तो करेंगे ही। जनता क्या प्रायश्चित करेगी जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा के साथ किया, या फिर सिर्फ अफवाह को फॉलो करके अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया? अफवाह के अलावा भी उसमें सचिन पायलट भी फैक्टर रहा है और बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं। मुरारी लाल मीणा से भी कोई बहुत ज्यादा बैर नहीं था लोगों को, और लोगों को ये पता था कि कैंडिडेट तो नहीं है ना किरोड़ी लाल मीणा, कैंडिडेट तो कन्हैया लाल मीणा था। तो ये सब कुछ चीजें बहुत अहम रही थी। बट अब जो है, इतनी योजनाएं देने के बाद और किरोड़ी लाल मीणा के अफवाहों पर इतना तेजी से बोलने के बाद क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं, ये देखने वाली बात है। जी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा या नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि इन उपचुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलनशील रहेंगे, जिनका प्रभाव रिजल्ट्स पर पड़ेगा। कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं। 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।